गुड आफ्टरनून ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, सभी को गुड आफ्टरनून। चलो सो लास्ट हमने देखा 3 टाइप के कन्वर्जेंस है, मतलब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में 3 प्रकार के कन्वर्जेंस है, जिसमें से ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस एंड देन ओशन ओशन कन्वर्जेंस। इसमें से फर्स्ट टाइप है दैट इज ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, राइट। सो ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस या फिर कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस जैसे भी लिखिए, बट क्योंकि दोनों ही अलग अलग प्लेट्स हैं, इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा या कन्वर्जेंस होगा। कन्वर्जेंस का सिर्फ लिटरल मीनिंग है इनके दोनों में कन्वर्जन होने वाला। अब ओशन और कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कन्वर्ज होती हैं या फिर इंटरेक्ट करती हैं। अब ये जो कोलिजन है इससे फॉर्मेशन होती है किसकी, हिमालयस की। कैसे? क्योंकि दोनों के सेडिमेंट फोल्ड होते जाते हैं। सेडिमेंट जब फोल्ड होते हैं तो दी सेडिमेंट्स आर फोल्डेड एंड अपरैप्ड, दिस गिव्स राइज टू हाईएस्ट माउंटेन, जिनको फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है। सो दीज आर दी फोल्ड माउंटेन्स। तो मैं ये पिक्चर यहाँ पे चला के रखता हूँ और साथ साथ में आपने नोट्स बनाते जाना है। तो पहला आप लिखिए फर्स्ट टाइप, जो आपका मेन हेडिंग होगा दैट शुड बी ऐसा फर्स्ट, जिसमें आपने लिखा था कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट। तो इसको आपने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री लिखना है और उसी के अंडर जो आपका फर्स्ट सब पॉइंट है, फर्स्ट सब पॉइंट आपका ऐसे आएगा दैट इज कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस मैंने सीओ लिखा, दैट इज कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। इसमें आप लिखिए दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलिजन, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलिजन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलिजन, most common type of collision which occur due to it is most common type of collision which occurs due to the interaction of oceanic plate. This is the most common type of collision which occurs due to the interaction of oceanic plate with continental plate, oceanic plate with continental plate, interaction of oceanic plate with continental plate, oceanic plate with continental plate, continental plate, full stop. The collision of these two plates, the collision of these two plates causes the collision of these two plates causes the formation of sediments, causes the formation of sediments, formation of sediments, full stop. Over the period of time, these sediments are folded. Over the period of time, these sediments are folded or upwrapped. Over the period of time, these sediments are folded or upwrapped to give rise the formation of over the period of time, these sediments are folded or upwrapped to give rise to the formation of highest mountains, give rise to the formation of highest mountains known as fold mountains.
highest mountains known as fold mountains. Fold mountains. Full stop. आगे लिखिए generally continent ocean collision generally ocean continent collision या convergence give rise to cordillera system. Generally ocean या continent convergence give rise to cordillera system. ब्रैकेट में लिखिए long mountain chain parallel to each other. सिंपल इसमें ये कह रहे हैं कि जब भी कोई ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, मतलब एक ओशनिक प्लेट है, दूसरी आपके पास कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, मीन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करने के बाद क्या है, इनके जो सेडिमेंट्स हैं वो मान लीजिए ये प्लेट इस तरफ को मूव कर रही है, ये प्लेट इस तरफ को मूव कर रही है, दोनों प्लेट जब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो उनके सेडिमेंट फोल्ड हो जाएंगे और ये सेडिमेंट इतने ज्यादा फोल्ड हो जाएंगे कि आगे चलकर ये फोल्ड माउंटेन बनाते हैं। ऐसा माउंटेन जो कि सेडिमेंट की फोल्डिंग की वजह से बना है, सेडिमेंट के इकट्ठे होने की वजह से बना है, जितने भी इसमें आपके सेडिमेंट्स हैं, मटेरियल हैं, उनके अपरैपिंग के बाद जो माउंटेन बना उसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपका ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, ये आगे चलकर लॉन्ग माउंटेन चेन्स को बनाता है जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वी हैव ग्रेट हिमालयास के बाद हमारे पास मिडिल हिमालयास, मिडिल हिमालयास के बाद हमारे पास शिवालिक, तो एक दूसरे के पैरेलल है बट लॉन्ग रेंज है, राइट। पहले सबसे ऊपर ग्रेट हिमालयास आ जाएगा, फिर मिडिल हिमालय आएगा, देन लास्ट में आपके पास शिवालिक है। बट इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो जितने भी माउंटेन रेंज है, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, बट लंबाई बहुत ज्यादा है, मतलब वेस्टर्न पार्ट से लेके ईस्टर्न पार्ट तक फैले हुए हैं, तो बहुत लंबा क्षेत्र है इनका। सो ये लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बनाते हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर होती है, सिंपल, जो एक दूसरे के पैरेलल होती है। सो ज्यादातर जो आप एक्टिविटी देखेंगे ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। आगे लिखिए आप, ocean continent collision give rise to ocean continent collision give rise to ऐसे डैश लगाइए, फिर इसके पॉइंट्स लिखने हैं आपको। पहला फोल्ड माउंटेन्स, तो ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में मूवमेंट करेंगी तो उससे पहले बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स, तो इससे फोल्डिंग से जब क्रस्ट या फिर सेडिमेंट फोल्ड होता है तो उससे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। दूसरा ओशनिक ट्रेंच, तो इससे ट्रेंच भी बनती है, समंदर के नीचे ट्रेंचेस की फॉर्मेशन भी ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन में होती है, दैट इज ओशनिक ट्रेंच। नेक्स्ट है वायलेंट वोल्केनिक इरप्शंस, क्योंकि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं तो यहाँ पे वोल्केनो भी बहुत ज्यादा इरप्ट होंगे। सो वायलेंट वोल्केनिक इरप्शन या इवेंट्स। सो बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन सी घटनाएं जो उसके साथ जुड़ी है उनके बारे में हम लिख रहे हैं। लास्ट है अर्थक्वेक एंड सुनामी। लास्ट इज अर्थक्वेक्स एंड सुनामी।
सो ये चार घटनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं जब भी कोई ओशन या कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में इंटरेक्ट करती है या फिर कोलाइड करती है। सो इससे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, ओशन की ट्रेंचेस बनेगी, साथ साथ में इसमें वायलेंट वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, अर्थक्वेक होगा और उसके साथ साथ में फॉलोड बाय सुनामी। वीडियो अटक रहा है बीच में, आप एक बार इसको रिफ्रेश कर लो। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, डोंट वरी अगर बीच में कहीं से मिस हो रहा है तो। अभी यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, पीडीएफ बाद में देखेंगे। सो डायग्राम बनाना पड़ेगा जी, और विदाउट डायग्राम नो मार्क्स। डायग्राम के बिना कैसे शोकेस करेंगे कि कहाँ पे प्लेट है कहाँ पे नहीं है। तो ये ओशनिक क्रस्ट है या फिर ओशनिक प्लेट लिखिए, नॉट क्रस्ट। ये ओशनिक प्लेट है, मतलब ओशन के सेडिमेंट से बनी हुई प्लेट। दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लिखिए, प्लेट लिखिए, एनीथिंग। अगेन देयर इज मैग्मा, लावा। इकट्ठा मैग्मा लिख दीजिए, क्योंकि पहले ऐसे दो बनाते थे हम, इसके नीचे अलग है इसके नीचे अलग है, तो दिस इज कंबाइंड, सिंपल। अब इससे क्या बन रहे हैं, देयर आर वोल्केनिक माउंटेन्स आल्सो। सो इससे बनते हैं वोल्केनिक इरप्शंस, इसके साथ एसोसिएटेड है। दूसरा, देयर आर सम फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन के अलावा यहाँ पे क्या है, देयर इज सबडक्शन पॉइंट। क्योंकि ओशन प्लेट जो है वो हैवी होती है, इसके मटेरियल हैवी होते हैं, दैट इज बाय ये सबडक्ट होगी, सबडक्शन पॉइंट। और सबडक्शन पॉइंट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन, जिसे कहते हैं ओशन डीप, ओशन डीप्स और ट्रेंचेस। तो इससे ट्रेंच भी बनती है या ओशन डीप। दिस इज सबडक्शन पॉइंट, जहां पे ये सबडक्ट कर रही है ओशन प्लेट। सेम प्रोसेस है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ओशनिक प्लेट है। कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट की तरफ मूवमेंट कर रही है, राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही। अब यहाँ पे आपने देखा क्योंकि ओशनिक प्लेट थोड़ी हैवी होती है, सो ये हमेशा नीचे की तरफ को यहाँ पे सबडक्ट होगी। अब ये सबडक्ट हो रही है तो ये ओशनिक प्लेट को थोड़ा ऊपर की तरफ को उठा देगी, और जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो ये सेडिमेंट फोल्ड होंगे, सेडिमेंट फोल्ड होने के बाद यहाँ पे माउंटेन्स बनेंगे, और कुछ एक यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस भी इसके साथ एसोसिएटेड है। सो दिस इज सिंपल सोबर डायग्राम, यही आपको बनाना है। बाकी इसकी प्रोसेस के बारे में आपको लिखना है कि ये होता कैसे है। सो आपने इसमें स्टार्टिंग में ही लिखा कि सबसे कॉमन टाइप है जहाँ पे ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के आसपास आ रही है, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रही है, और जब ये नजदीक आ रही है देयर इज अ फोल्डिंग ऑफ द सेडिमेंट। सेडिमेंट्स फोल्ड हो रहे हैं, और जो फोल्ड हो रहे हैं वो ऊपर की तरफ को उठाए जा रहे हैं, और यही सेडिमेंट जो है आगे चलकर माउंटेन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको हमने लिखा कि लॉन्ग चेन माउंटेन पैरेलल टू ईच अदर। अब ये दिस इज मैग्मा इन लावा, ये क्योंकि एस्थेनोस्फीयर का पार्ट है, और प्लेट्स हमेशा एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही स्लाइड या ग्लाइड करेंगी। तो ये एस्थेनोस्फीयर जो है इसमें से ही मैग्मा या लावा आगे आकर यहाँ पे इरप्ट होगा, तो यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स भी वैसे ही बन रहे हैं। सो ये है आपकी फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉन्टिनेंट ओशन कोलिजन या फिर कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। collision of two plates के आगे, the collision of these two plates causes
The collision of these two plates causes क्या था? Causes sediments. Formation of sediments causes formation of Sediments. Over the period of time. the collision of these two plates causes formation of sediments over the period of time. Radical, not visible in environment. दिखता नहीं है? The collision of two, अच्छा लिख दिया इन्होंने. The collision of these two plates causes formation of sediments over the period of time. These sediments are folded, upwrapped to give rise formation of high mountains known as fold mountains. Generally, ocean continent convergence give rise to cordillera system, long mountains chain parallel to each other. Good रितु रानी, आप हेल्प कर रहे हैं, वेरी गुड. सो अच्छा ये दिखता नहीं है, इसके लिए चाहिए थोड़ा सा ऐसा सा कलर भी नहीं दिखे, ग्रीन भी नहीं दिखेगा, नियॉन ग्रीन ये दिखेगा ना, तो दिखना चाहिए. सो ये है आपका. अब इसमें आपने सिंपल यही लिखा है, पूरी जो आपने पैराग्राफ लिखा है कि सबसे कॉमन टाइप है ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन. यहाँ पे होता है जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है, तो बीच में यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स हैं आपके नीचे, यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी सेडिमेंट्स हैं, वो फोल्ड होते हैं. फोल्ड होने के बाद कुछ एक मटेरियल ऊपर की तरफ को आ जाता है. ये मटेरियल यहाँ पे रैप हो रहा है. फॉर एग्जांपल इसको ना अब 3D डायग्राम कैसे बनाई जाए. मान लीजिए दिस इज अ सिंपल आपका एरिया. अब मैं यहाँ से भी एक टेंशनल नहीं, कंप्रेशनल फोर्स लगेगी यहाँ पे. आपके पास दो प्रकार के माउंटेन्स हैं, एक है फोल्ड, एक है फोल्ट. एक मिनट. आपके पास दो प्रकार के माउंटेन्स हैं, वो आपको याद रखने हैं. दैट इज एक है फोल्ड, आगे आएगा फॉल्ट. मैंने एक दिन आपको पेज के थ्रू भी समझाया था कि पेज को खींचेंगे तो वो बीच में से क्रैक करेगा, पेज को फोल्ड करते जाएंगे तो पेज ऊपर की तरफ उठता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लेन एरिया. यहाँ पे एक लगती है कंप्रेशनल फोर्स, एक होती है आपकी टेंशनल फोर्स. दो फोर्सेस को यहाँ पे आपने याद रखना है. दो फोर्सेस यहाँ पे लग रही है. दो प्रकार के बल हैं, जिसमें से पहला जो है दैट इज कंप्रेशन, कि किसी चीज को आप कंप्रेस करिए, दोनों साइड से कंप्रेस करते जाइए. जब आप उस चीज को कंप्रेस करते जाएंगे तो वो कंप्रेस करने के कारण जो है वो सेडिमेंट्स फोल्ड होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे. वो सेडिमेंट इकट्ठे होते होते एक माउंटेन की फॉर्म बना देंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स इंक्लूडेड है, बहुत सारे सेडिमेंट है, मिट्टी है, धूल मिट्टी है. सेडिमेंट को सिंपल समझिए कि तलछट है. तलछट का मतलब होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स है, चट्टाने हैं, पत्थर है, कुछ एक मिट्टी है, धूल है, मलबा है. दिस इज पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी. अब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ कंप्रेशन की, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. अब दोनों साइड से अगर मैं फोर्स लगाते जाऊंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जो मलबा है ये धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. ये मलबा जो है ऐसे ऊपर तक भरता जाएगा. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसे फोल्ड होता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल डायग्राम से समझाना मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लेन एरिया, ठीक है. दिस इज केस 1, जहाँ पे मटेरियल बिल्कुल वैसे का वैसे पड़ा, पर दोनों साइड से यहाँ पे हमने फोर्स लगाई. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मटेरियल जो है ये धीरे धीरे इस तरह से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देयर इज अ कंप्रेशनल फोर्स. दोनों साइड से कंप्रेशनल फोर्स लग रही है. सेडिमेंट्स इसके ऊपर की तरफ को फोल्ड होते जा रहे हैं. अभी जो सेडिमेंट फोल्ड हो रहे हैं उसके कारण, इस फोल्डिंग के कारण कुछ एक मटेरियल जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है. ये और ऊपर की तरफ को इंक्रीज होता जाएगा. एंड देन जब टेंशनल फोर्स आपकी यहाँ पहुंच चुकी है, मतलब अगर ये था ए पॉइंट तो ये है ए डैश, ये था बी तो ये है बी डैश. अब कंप्रेशन और ज्यादा आपने फास्ट कर दी है, ये मटेरियल और ज्यादा ऊपर की तरफ को राइज करना शुरू कर देगा. और मटेरियल जब राइज करेगा तो इससे बहुत लॉन्ग
एंड हाईएस्ट माउंटेन्स बनेंगे और ये कंटिन्यूटी में बनते जाएंगे। अब दूसरा सिनेरियो आपके पास है कि सेम यहाँ पे आपके पास फोर्स कौन सी लग रही है, टेंशनल फोर्स, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, दोनों साइड से खींचा जा रहा है। यहाँ पे भी देयर आर सेडिमेंट्स। अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे फॉल्ट बनाना है। फॉल्ट मींस यहाँ पे एक दरार या एक खड्डा करना है। सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से मटेरियल को खींचते जाएंगे। अब इसके ऊपर भी बहुत सारा सेडिमेंट अवेलेबल है। अब हमने क्या किया कि यहाँ से मटेरियल को हमने दोनों साइड से खींचना शुरू कर दिया। कुछ एक मटेरियल यहाँ पे एंड यहाँ पे, बीच में से एक क्रैक बन जाएगा, क्रैक ऐसे। अब ये क्रैक जब यहाँ पे डेवलप हो रहा है तो इसे हम कह रहे हैं कि दिस इज अ फॉल्ट। यहाँ पे फॉल्ट आपने क्रिएट कर दी। अब ये फॉल्ट मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। फॉल्ट जरूरी नहीं कि डाउन बने, फॉल्ट अप भी बन सकता है। कुछ जैसे कि आप देखते हैं डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप जो है, या फिर दक्कन में जो आप देखते हैं दक्कन की पहाड़ियां, वहां पे बहुत ज्यादा आपको ट्रैप ही एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे ये क्रैक्स बनते गए हैं। तो सिंपल जहाँ पे आप चीजों को दोनों साइड से कंप्रेस कर रहे हैं, दोनों साइड से आप उनको दबा रहे हैं, आप उनको एक टाइप से स्क्वीज कर रहे हैं, तो उससे मटेरियल जो है वो पूरा का पूरा इकट्ठा होता जाएगा। इकट्ठे होते होते वो एक माउंटेन की फॉर्म ले लेगा। तो ओशियन कॉन्टिनेंट में भी यही यहाँ पे मैथड चल रहा है। और जब आप मटेरियल को खींचते जा रहे हैं तो आपकी जो क्रस्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है कि देयर इज अ फोल्डिंग ऑफ क्रस्ट। फोल्डिंग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले पार्ट में यहाँ पे फोल्ड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको शॉर्टनिंग ऑफ क्रस्ट कह रहे हैं। जो क्रस्ट है वो और ज्यादा, अगर यहाँ पे अगर क्रस्ट इकट्ठी भी थी तो वो और ज्यादा फैला दी हमने, उसको और ज्यादा स्प्रेड कर दिया, दूर दूर कर दिया। सो यहाँ पे फॉल्ट एंड फोल्ड में यही दो चीजें हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ओशनिक क्रस्ट और आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दे बोथ आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो एक टाइप से यहाँ पे जब फोर्सेस सेम साइड को लग रही है तो ये कंप्रेशनल फोर्स लगी है यहाँ पे, इसने इसको कंप्रेस कर दिया, इसको दोनों साइड से दबाना शुरू कर दिया। अब ये दोनों साइड से जब सेडिमेंट्स को यहाँ पे दबाया जा रहा है कंप्रेशनल फोर्स से, तो ये दोनों मटेरियल जो है उसको फोल्ड कर रहे हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे दो तीन यहाँ पे घटनाएं होंगी। पहला है कि फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, जो कि आपको टॉपिक ही मेन ये है कि फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं ड्यू टू कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। दूसरा यहाँ पे सबडक्शन पॉइंट है, जहाँ पे सबडक्शन पॉइंट इज जहाँ पे ओशनिक क्रस्ट, क्योंकि ओशनिक आपका मैंने बताया कि ओशनिक क्रस्ट जो है दिस इज स्लाइटर हैवियर देन, थोड़ी सी ये हैवी होती है देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो अब जो हैवी चीज है वो नीचे की तरफ को दैट विल गोज डाउन। कल भी मैंने बताया था कि the subduction point is the point where the oceanic crust will subduct. Subduct का मतलब है it will goes down, ये नीचे की तरफ को जाएगा। अब ये नीचे की तरफ को जा रहा है तो it will push आपका जो ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ को उठाएगा, और जब ये ऊपर की तरफ को उठा रहा है तो ये माउंटेन जो है इनकी क्रस्ट जो है वो और ज्यादा फोल्ड होती जा रही है, और ज्यादा सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग। अभी भी जो आपकी ये प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के साथ मूवमेंट कर रही है, और मूवमेंट करने के बाद आप देखते हैं कि हिमालय जो है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। सो अभी आपने यहाँ तक लिखा था कि ये जो है आगे चलकर लॉन्ग माउंटेन चेन्स को बनाते हैं। तो अब इसमें आपने लिखना है, हेडिंग डालिए फॉलोइंग प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड विद following processes are associated with ocean continent convergence, ocean continent convergence। पहला लिखेंगे violent volcanic eruption, इसको हमने एक्सप्लेन करना है अभी इसमें। So following processes are associated with ocean continent convergence। पहला है violent volcanic eruptions, violent volcanic eruptions। तो यहाँ पे जो eruption है that is very very violent, ये बहुत घातक है या हिंसक है। तो जो volcanic activity यहाँ पे होगी वो बहुत ज्यादा impactful होगी, बहुत जोरदार होगी एक टाइप से। So violent volcanic eruption में आप लिखिए This is because denser plate, ब्रैकेट में लिखिए oceanic plate,
This is because denser plate, that is oceanic plate, subducts. This is because denser plate, that is oceanic plate, subduct below the lighter plate, subduct below the lighter plate, और पता है आपको that is continental प्लेट। तो ये कह रहे हैं कि ये आपका जो वायलेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि जो डेंसर प्लेट है दैट इज सबडक्टिंग बिलो, दैट इज गोइंग डाउन बिलो द लाइटर प्लेट। उसके बाद लिखिए फुल स्टॉप, as it goes deeper, as it goes deeper, as it goes deeper, it melts the magma, it melts the magma। जैसे ये प्लेट ओशनिक प्लेट नीचे की तरफ जाती है तो ये मैग्मा को पिघलाना शुरू कर देती है। as it goes deeper, it melts the magma and increases the pressure, it melts the magma and increases the pressure, क्योंकि अब ये इतनी भारी प्लेट है जो कि समंदर के नीचे जा रही है तो मैग्मा को भी पिघलाएगी, साथ साथ में ये वहां पे जो प्रेशर है पानी के बीच में या सेडिमेंट के बीच में जो प्रेशर है उसको ये इंक्रीज करेगी। इट विल इंक्रीज द प्रेशर which is released in the form of volcanic eruption, which is released in the form of volcanic eruption। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओशनिक प्लेट जो कि नीचे की तरफ जा रही है, ये प्रेशर भी बढ़ा रही है और इसके साथ साथ में वोल्केनिक इरप्शन भी हो रहा है। सो इंटरेक्शन दोनों प्लेट्स के बीच में हो रहा था, बट ओशनिक प्लेट जो है वो नीचे जा रही है। नीचे जाने के कारण क्या है, ये जो पार्ट है इट विल गो डाउन। नीचे जाने के बाद अब जो यहाँ पे सेडिमेंट्स है उनके ऊपर प्रेशर लोड बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल एक पानी का बीकर लीजिए, उसमें मिट्टी सब घोल दीजिए, है ना। उसके बाद आप डेंसर मटेरियल को उसके ऊपर डालिए। आपने डेंसर मटेरियल मतलब आयरन रोड डाल दी, उसमें आयरन का कोई टुकड़ा डाल दिया, लोहा डाल दिया, है ना। आपने जैसे आयरन का उसमें प्रेशर लोहा डाल दिया या कुछ भी एक कोई हैवी मटेरियल डाल दिया, वो क्या करेगा, पानी के बीच में जाएगा। अब पानी के ऊपर प्रेशर जमा देगा, प्रेशर ज्यादा बनाएगा तो जो नीचे ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है वो इरप्ट होगा। इरप्ट इन द सेंस वो पानी बाहर गिरेगा उस बीकर से या उस जितने भी बॉटल वगैरह जो भी आपके पास है, तो उससे बाहर जब मटेरियल आएगा तो वो वोल्केनिक इरप्शन की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि ओशनिक प्लेट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, सबडक्ट हो रही है, नीचे गिर रही है। जैसे ही नीचे की तरफ को गिर रही है, इसका भी भार है खुद का, तो नीचे जो ऑलरेडी प्रेशर था उस प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब ये प्रेशर जो है इसके कारण कुछ एक चीजें जो यहाँ पे नीचे प्रेजेंट में अवेलेबल है, मैग्मा वगैरह, इसको और ज्यादा ये पिघलाएगा। पिघलाने के साथ साथ में जितना मटेरियल है उसको बाहर इरप्ट करेगा, मतलब बाहर की तरफ को ये मटेरियल बाहर आएगा। सो इसीलिए यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं, क्योंकि ओशनिक प्लेट यहाँ पे सबडक्ट हो रही है। सेकंड लिखिए, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट पे आएंगे। अब लिखिए, द जोन ऑफ सबडक्शन। अब जिस एरिया में ये सबडक्ट हो रही है वहां पे क्या कर रही है, खड्डा बना रही है, ट्रेंच बना रही है। क्यों? क्योंकि इसने नीचे की तरफ को जब झुकना है तो नीचे के जो क्रस्ट है उसको ये एक टाइप से खोद रही है, उस क्रस्ट को हटा रही है। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेट नीचे की तरफ को झुकी हुई है। इसमें लिखिए, द जोन ऑफ सबडक्शन, द जोन ऑफ सबडक्शन, ब्रैकेट में लिखिए वेन्यू ऑफ, इसको अब लिखना चाहिए आपको, लिख लीजिए वैसे, इसको लिखिए वेन्यू ऑफ जोन। अब ये जो आपके जर्मन्स है ना, उन्होंने ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा काम किया तो उन्होंने इसका नाम रखा है वेन्यू ऑफ जोन, बट आप वैसे भी याद रख सकते हैं।
So the zone of subduction, Benioff zone are the deepest point on the earth. The subduction zone or the Benioff zone are the deepest point on the earth, known as trench. Deepest point on the earth known as trench or ocean deep. ये लिखा है, known as trench और ocean deep. तो जहां पे ये ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो रही है, नीचे की तरफ को झुक रही है या फिर नीचे की तरफ को इट इज गोइंग डाउन, उस एरिया को आप कहेंगे दिस इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, जिसे ओशन डीप या ट्रेंच के नाम से जाना जाता है. तो ट्रेंचेस इस तरह ही फॉर्म होती है, तो इसे बेनियोफ जोन भी कहा जाता है. थर्ड पॉइंट लिखिए, फोल्ड माउंटेन एंड कॉन्टिनेंटल आर्क. फोल्ड माउंटेन एंड कॉन्टिनेंटल आर्क थर्ड पॉइंट है. फोल्ड माउंटेन्स एंड कॉन्टिनेंटल आर्क, इसको यहीं पे छोड़ देंगे. कॉन्टिनेंटल आर्क, फोल्ड माउंटेन एंड कॉन्टिनेंटल आर्क, फुल स्टॉप. फोर्थ पॉइंट लिखिए अभी, ये थर्ड हो गया. फोर्थ, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, मतलब इसे फोल्ड माउंटेन और कॉन्टिनेंटल कुछ आर्क्स भी बनती हैं. फोर्थ पॉइंट लिखिए, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट the movement of the plate, comma collision, movement of the plate, comma collision, and the movement of the plate, collision, and rise of magma, give rise to, and rise of magma give rise to earthquake, give rise to earthquake, and hence all plate boundaries, are associated with, earthquake. All plate boundaries are associated with earthquake. तो सिंपल, कोई भी प्लेट बाउंड्री ऐसी नहीं जहां पे अर्थक्वेक ना आए, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्लेट मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है, साथ साथ में ये कोलाइड कर रही है, साथ के साथ मैग्मा भी राइज हो रहा है. तो मैग्मा जब राइज करता है तो वो भी एक टाइप से अर्थक्वेक का कारण बनता है. तो ये कह रहे हैं कि दीज ऑल थिंग्स आर एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक, तो इससे अर्थक्वेक आना संभावित है. समझ रहे हैं? सो दिस इज ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन. अब इसके हमने एग्जांपल देखने हैं. कहने को तो हमने कह दिया कि ओशनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के साथ मूवमेंट कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, एक दूसरे के पास आ रही है. ओशनिक प्लेट हैवी होने के कारण नीचे चली जा रही है, नीचे जैसे मूवमेंट कर रही है तो दूसरे पार्ट को ऊपर उठा रही है. नीचे मैग्मा जो है उसमें प्रेशर बढ़ा रही है, तो जो मैग्मा है फिर वो इरप्शन की फॉर्म में या फिर वोल्केनो की फॉर्म में बाहर आ रहा है. अब जहाँ पे ये प्लेट मूवमेंट करके सबसे ज्यादा डिप्रेशन बना रही है, उस पॉइंट को हमने ट्रेंच कह दिया. इसके साथ साथ में फोल्ड माउंटेन भी बनते हैं, ये भी हमने कहा. तो अब इसके हमें एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे कि रियल लाइफ में या फिर वर्ल्ड में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ऐसे फोल्ड माउंटेन्स या वोल्केनिक माउंटेन्स पाए जाते हैं. तो आपने अभी लिखना है एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके. एग्जाम्पल्स में लिखिए, फर्स्ट इज रॉकीज, ROCKIES, रॉकीज. कहाँ पे ये? नॉर्थ अमेरिका. सो
रॉकीज कैसे बनाए, इसमें लिखिए रॉकीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ, रॉकीज आर मतलब रॉकीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ, कोलिजन या अगर आप कन्वर्जेंस लिख रहे हैं तो कन्वर्जेंस ही लिख लीजिए। रॉकीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जेंस या कोलिजन ऑफ पैसिफिक प्लेट विद पैसिफिक प्लेट एंड पैसिफिक पैसिफिक प्लेट एंड जुआन दी फ्यूका प्लेट, जुआन दी फ्यूका प्लेट। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, जब पैसिफिक प्लेट जो कि एक ओशनिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट यहाँ पे ओशनिक प्लेट है, इसका इंटरेक्शन किसके साथ हुआ है, जुआन दी फ्यूका प्लेट। ये क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जब मूवमेंट हुई तो उससे फोल्डिंग के बाद आपके रॉकीज माउंटेन की फॉर्मेशन हुई। तो ये इसका पहला एग्जांपल है, जुआन दी फ्यूका प्लेट विद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साथ में लिखिए विद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, विद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। सो यहाँ पे आपके रॉकीज की फॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट, एंडीज। सेकेंड इज एंडीज, ये आपकी पीडीएफ में भी है, आपके नोट्स में भी है ये, और विद डायग्राम है। सेकेंड लिखिए आप, दैट इज एंडीज, नाज़का प्लेट एंड नाज़का प्लेट, और कौन है, अभी मैप में देखा भी था आपने, नाज़का प्लेट एंड कहाँ है ये आपका एंडीज, साउथ अमेरिका, नाज़का प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नाज़का प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन इज कॉन्टिनेंटल एंड नाज़का आपका यहाँ पे ओशनिक पार्ट आ रहा है। नेक्स्ट है एल्प्स माउंटेन, एल्प्स ALPS, एल्प्स कहाँ पे, यूरोप में। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई उसका भी आपके पास एग्जांपल है, मतलब ये ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन से ही बने हैं। तो एल्प्स जो है, दिस इज यूरेशियन प्लेट वर्सेस यूरेशियन, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया दोनों को मिला के, एंड अफ्रीकन प्लेट, पर इसको ब्रैकेट में आपने लिखना है मेडिटेरेनियन। यहाँ पे अफ्रीका जो मेडिटेरेनियन भाग है वही तैथिस, उसका जो सेडिमेंट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ में फोल्ड हुआ है। तो दिस इज यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन में कौन सा, अफ्रीका का जो ओशनिक पार्ट है या फिर जो एक टाइप से सी का पार्ट है, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। तो इन दोनों के सेडिमेंट यहाँ पे फोल्ड हुए हैं, उसके बाद ये माउंटेन्स बने हैं। तो लगभग आपके जो तीन वेस्टर्न पार्ट के जो आपके माउंटेन्स हैं उनकी फॉर्मेशन ऐसी हुई है, किससे, ड्यू टू ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन। तो उनकी वजह से आपके रॉकीज बने हैं, एंडीज बने हैं एंड एल्प्स बने हैं। नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के और यूरोप के जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उसके बनने का कारण इज कॉन्टिनेंट ओशियन कोलिजन। फोर्थ एग्जाम्पल, अब आपके पास सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पहला नाम इसका ये है, और सिंपल रिंग ऑफ फायर, इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, या फिर अगेन सिंपल शब्दों में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये ऐसा क्षेत्र है पैसिफिक के नियर बाय, पैसिफिक ओशन के नियर बाय ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन्स पाए जाते हैं। अब ये सरकम पैसिफिक इसीलिए है क्योंकि ये हाफ है, ऐसे करके जो आपने डायग्राम देखी थी, तो ये हाफ है। अगर ये पूरा का पूरा गोला कंप्लीट हो जाए तो ये
एक टाइप से आप कह सकते थे स्फीयर ऑफ फायर, है ना, फिर आप कहते थे दिस इज अ स्फीयर ऑफ फायर, तो दिस इज अभी सरकम पैसिफिक। सो इसके 3 नाम हैं। अब लिखिए इट इज रिलेटेड, सॉरी इट इज एसोसिएटेड विद, मतलब ये जो पूरे नाम लिखे हैं आपने, इट इज एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद convergent plate boundary, convergent plate boundary, full stop. Where Pacific plate subducts, where Pacific plate subduct, तो ये पैसिफिक प्लेट मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी आपकी प्लेट है या सबसे बड़ा आपका कॉन्टिनेंट भी है, और ये पूरी की पूरी ओशनिक है, तो मतलब ये सबसे हैवी है, राइट। तो जब इसके नियर बाय जितने भी एरियाज हैं तो सबके साथ यही सबडक्ट होगी, चाहे वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो, फिलीपींस प्लेट हो, सबके नीचे इसी को ही सबडक्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसिफिक प्लेट जो है ये एक ओशनिक प्लेट है, प्योर ओशनिक प्लेट है, इसमें कोई भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं है, तो इसमें ओशनिक क्रस्ट है से बनी हुई है प्रॉपरली, और ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा हैवी होती है, और जो ज्यादा हैवी चीज है दैट विल सबडक्ट, ये इट विल गोज डाउन द लाइटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसमें आप लिखिए वेयर पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स, वेयर पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स बिलो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वेयर पैसिफिक प्लेट सबडक्ट्स बिलो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, where Pacific plate subducts below Indo-Australian plate, comma Asian plate, Asian plate, या यूरेशियन नहीं आएगा, सिर्फ एशियन पार्ट आएगा, एशियन प्लेट, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। अभी आप लिख लो फिर डायग्राम से समझते हैं। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन प्लेट एंड माइनर फिलीपींस प्लेट, एंड माइनर फिलीपींस प्लेट, माइनर फिलीपींस प्लेट, सिंपल। तो कह रहे हैं कि ये जो आपकी रिंग ऑफ फायर बनी है इसमें जो पैसिफिक प्लेट है इट सबडक्ट्स बिलो, जितनी भी नीचे आपने ये प्लेट्स लिखी हैं सभी प्लेट्स के नीचे पैसिफिक प्लेट ही सबडक्ट होती है, और जब ये सबडक्ट होती है वही बात है इट विल क्रिएट अ प्रेशर, ये क्रिएट सिंपल, जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो जो नीचे आपके सेडिमेंट है उनमें प्रेशर लोड बढ़ जाएगा, प्रेशर लोड बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वोल्केनोस इरप्ट होंगे, और वोल्केनोस जब इरप्ट होंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे फायर निकल रही है। फायर कहाँ से निकल रही है? इनसाइड दी अर्थ, इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ से फायर जब निकल रही है, और वे पूरे के पूरे पैसिफिक के अराउंड है, पैसिफिक के पूरे क्षेत्र के अराउंड आपको वोल्केनोस या फिर वोल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं जहां पे फायर निकलती है, आग निकलती है धरती के नीचे से, तो इसीलिए आप इसको कह रहे हैं दिस इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, कि पैसिफिक के नियर बाय एक रिंग है जिसमें बहुत सारी फायर अवेलेबल है, दैट इज बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एशियन प्लेट, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन प्लेट और माइनर फिलीपीन प्लेट्स, तो लगभग आपकी 1, 2, 3 एंड 4 तो मेजर प्लेट जो है उनके नीचे सबडक्ट होता है ये, और एक माइनर फिलीपीन प्लेट है जो कि छोटी प्लेट है, वो भी उसके नीचे भी यही जाके पैसिफिक प्लेट जो सबडक्ट होता है, इट विल गोज बिलो, और इसके कारण ये ट्रेंच भी बनाएगा, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ट्रेंच भी बनाएगा, वोल्केनो भी इरप्ट करेगा। सो दैट इज व्हाई आप इसमें अभी आप ये पिक्चर के ऊपर ये देखिए, यहाँ पे आएगा आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन। इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ओशन कॉन्टिनेंट में एक तो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट है, एक है आपकी ओशनिक क्रस्ट, दूसरी है आपके पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ पे भी एरो लगा है कि दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, मींस दे बोथ आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अब क्योंकि आपके पास ओशनिक क्रस्ट दिस इज हैवियर, ओ यार
दिस इज हैवियर देन दिस, तो ये नीचे की तरफ को ऐसे सबडक्ट कर रही है। अब जैसे ही सबडक्ट कर रही है इट विल इंक्रीज दी प्रेशर, ये यहाँ पे प्रेशर लोड को बढ़ा दे रहा है। अब प्रेशर लोड जब बढ़ा रहा है तो उसके कारण ये जो सेडिमेंट्स हैं ये सारे के सारे यहाँ से इरप्ट होकर ऊपर वोल्केनो बना रहे हैं। देखिए ये फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग के बाद यहाँ पे वोल्केनो है, दिस इज रेड कलर का, ये धुआं ऊपर उड़ रहा है, तो दिस इज वोल्केनिक इरप्शन। तो आप इसमें से सिंपल देख सकते हैं, ये वोल्केनो इरप्ट हो रहा है यहाँ पे, एंड देन ऊपर ये यहाँ पे एशिज, धुआं, और ये नीचे मटेरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। अब जहां पे ये सबडक्शन कर रही है उसी पॉइंट पे यहाँ पे आपको ट्रेंच भी देखने को मिलती है। तो ट्रेंच जो है हमेशा वहीं पे होगी जहाँ पे ओशनिक प्लेट सबडक्ट करेगी। नीचे वाले में भी वही एग्जांपल है, सेम वही बात है। ये मटेरियल यहाँ से वोल्केनो जो है स्टेनोस्फीयर से मैग्मा ऊपर की तरफ को राइज कर रहा है, राइज करने के बाद आधा मैग्मा यहाँ गिर गया, आधा इधर गिर गया, और ये फोल्डिंग कर रहा है। अगेन ट्रेंच है यहाँ पे जहाँ पे भी सबडक्शन कर रहा है। सबडक्शन पॉइंट को ही हमने कहा दिस इज वेन्यू ऑफ पॉइंट, तो यहाँ पे सबडक्शन हो रही है। नेक्स्ट हमने कहा कि फोल्ड माउंटेन इससे ही बनते हैं। अब मैंने जो आपको फोल्डिंग बताई थी, फोल्डिंग का बेस्ट एग्जांपल इज हियर, ये है ओशनिक क्रस्ट और ये है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहां से प्रेशर, यहां से प्रेशर, जो मैंने आपको बताया कि दिस इज कंप्रेशनल फोर्स। आप दोनों साइड से दोनों प्लेटों को, चाहे वो कॉन्टिनेंटल है चाहे ओशनिक है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने के बाद आप देखेंगे दिस इज इंक्रीजिंग, ये पे लोड बढ़ रहा है, राइट। मैंने भी आपको ऐसी डायग्राम बना के दिखाई थी कि ऐसे पे लोड ऊपर की तरफ को बढ़ रहा है। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये बहुत सारे कंटिन्यू माउंटेन्स को बनाएगा। तो ये वोल्केनोज हैं और ये माउंटेन चेन यहाँ पे बन गई है। अब जहाँ पे ये सबडक्ट हो रहा है अगेन यहाँ पे ट्रेंच बनेगी इस एरिया में। ये एरिया जो है दिस इज ट्रेंच वाला एरिया, एंड दिस इज वेन्यू ऑफ जोन जो आपको मैंने लिखवाया था। अर्थक्वेक्स होंगे इसके साथ, अगेन वही सेम, बार बार वही प्लेट्स हैं, वही एग्जांपल्स हैं इसमें। तो जो भी डायग्राम आपको इजीली समझ आए, डीप माउंटेन रूट इसको कहेंगे ट्रेंच। सेडिमेंट्स मैग्मा के जो है वो उनको प्रेस किया जा रहा है, ऊपर की तरफ को उठाया जा रहा है। ये पार्ट जो ये देखिए पूरे के सारे सेडिमेंट जो है उनको ऊपर उठाया जा रहा है, यहाँ से इरप्ट हो रहा है। ये पूरा का पूरा रेड जो है दिस इज मैग्मा लावा, और ये फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं ऐसे। दीज आर दी फोल्ड माउंटेन्स, कंटिन्यू माउंटेन्स है, हाईएस्ट माउंटेन्स है लॉन्ग रेंज में। So this is diagrammatical representation of fold mountains, and this is the trench। ऐसी होती है ट्रेंच, राइट। तो ये चैलेंजर डीप, जिसकी इसमें गहराई लिख रखी है डीप ओशन में, और इसकी ऊंचाई लिख रखी है लैंड के ऊपर। ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसमें हम कह रहे हैं कि पैसिफिक के नियर बाय बहुत सारे मल्टीपल आपके मेजर एंड माइनर प्लेट्स हैं। उनके साथ जब ये पैसिफिक ओशन इंटरेक्ट करता है, जब पैसिफिक प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की तरफ जाती है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट सबडक्ट करेगी। जब ये प्लेट एशियन प्लेट, जिसमें सिंपल समझिए ये है आपको आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ पैसिफिक प्लेट, दिस पैसिफिक प्लेट इंटरेक्ट करेगी, तो पैसिफिक प्लेट हैवी है तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को ऊपर रखेगी, बट खुद नीचे की तरफ को इंटरेक्ट करेगी, मतलब नीचे की तरफ को जाएगी। जहां पे नीचे जाएगी वहां पे ये मैरियाना ट्रेंच बना रहा है, मिंडानो ट्रेंच बना रहा है। यहाँ पे है नहीं मेंशन, बट मैरियाना है, मिंडानो ट्रेंच बना रहा है। दूसरा, बट इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में ये जावा या सुंडा ट्रेंच बनाएगा। दिस ये पार्ट, ये पूरे इंडियन ओशन का सबसे गहरा पॉइंट है, सबसे गहरी जो आपकी खाई या सुरंग है, आप जिसे कह सकते हैं आप एक टाइप से ट्रेंच है, वो है जावा या सुंडा स्ट्रेट। अब ये पार्ट जो है दिस इज एशियन पार्ट। यहाँ पे आपका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, आपका ताइवान, ये जो क्षेत्र है दिस इज एशियन एरिया। तो एशियन एरिया में आप देखेंगे देयर आर कोरियल ट्रेंच, जापानीज ट्रेंच, इजुबोनिन, राइक्यू ट्रेंच, और ये माइनर फिलिपिन प्लेट्स है जिसको हमने लिखा था दिस इज माइनर फिलिपिन प्लेट। तो यहाँ पे भी इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। आफ्टर दैट हमने कहा कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, तो ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे भी जब इंटरेक्ट करेगा तो पैसिफिक प्लेट ही नीचे जाएगी, और जब पैसिफिक प्लेट नीचे जाएगी तो यहाँ पे एल्यूशियन ट्रेंच आ रही है, मिडिल अमेरिकन ट्रेंच आ रही है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, पेरू चिली ट्रेंच है। तो ये ट्रेंच बना रहा है। ट्रेंच के साथ साथ में यहाँ पे वोल्केनो भी है। मैंने बताया जहाँ पे ट्रेंच हो रहा है वहाँ पे भी वोल्केनो इरप्ट भी हो रहा है। सो मल्टीपल ट्रेंचेस यहाँ पे बना रहा हूँ, मल्टीपल टाइप के यहाँ पे वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं। सो ये पूरा का पूरा जो बेल्ट है जो यहाँ पे शेडेड कलर में है दिस इज रिंग ऑफ फायर। ये है रिंग ऑफ फायर, पूरा रिंग बन रहा है यहाँ तक, इसी को बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि पूरा का पूरा पैसिफिक के अराउंड है।
वोल्केनिक इरप्शन ऐसी होती है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। दिस इज वोल्केनो। तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉलेंट वोल्केनिक इरप्शन, क्योंकि यहाँ पे डेंसर प्लेट जो हैवी प्लेट है लाइटर प्लेट के नीचे जा रही है, मैग्मा को पिघला रही है, और जितना भी प्रेशर है उसको बढ़ाने के बाद वोल्केनो इरप्ट हो रहा है। और जहाँ पे सबडक्शन होती है उसको हम कहते हैं डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ या फिर ट्रेंच। जब प्लेट्स मूव करती है, कोलाइड करती है, मैग्मा जो है वो अर्थक्वेक भी जनरेट कर सकता है, और जितनी भी प्लेट बाउंड्रीज है उनके साथ में अर्थक्वेक जुड़ा हुआ है। फिर हमने कहा कि रॉकीज माउंटेन जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है पैसिफिक प्लेट, जब जुआन दे फुका प्लेट विद अमेरिकन प्लेट के साथ में जाके जब ये कोलाइड हुई। सो एंडीज इस पार्ट में है, दिस इज एंडीज है ना, सॉरी रॉकीज, उल्टा हो रहा है यहाँ। दिस इज रॉकीज, आपका ये रॉकीज चेन है, ये ऊपर तक जाएगा लगभग अलास्का तक। तो ये जो पूरी की पूरी माउंटेन रेंज है दैट इज बिकॉज ऑफ यहाँ पे पैसिफिक प्लेट दिस पार्ट, और आपकी जुआन दे फुका प्लस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रही है। यहाँ पे भी फोल्डिंग हुई है अल्टीमेटली, और इसी फोल्डिंग वजह से आपके पास रॉकीज माउंटेन है। अगेन साउथ अमेरिका में भी वही बात आ रही है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पे दिस इज एंडीज माउंटेन रेंज। तो इसके साथ में नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, इन दोनों के साथ में कोलिजन हुआ, एक ओशनिक है एक कॉन्टिनेंटल है। तो यहाँ पे भी फोल्डिंग के कारण फॉर्मेशन हुई है एंडीज की। देन आपके पास आता है एल्प्स। एल्प्स में अगर हम बात करें तो एल्प्स जो है यहाँ पे कोलिजन हुआ है एशियन प्लेट का विद यूरेशियन प्लेट। एशियन यूरेशियन लिखा है इसमें, आपने तो ये लिखा ना कि दिस इज यूरेशियन एंड अफ्रीकन, यूरेशियन प्लेट विद अफ्रीकन प्लेट। और वहाँ लिखा है विद अफ्रीकन प्लेट, पर ये कंफ्यूजन है ना, यूरेशियन प्लेट विद एशियन विद यूरेशियन प्लेट विद अफ्रीकन प्लेट, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है इसमें। बट सिंपल आप लिखिए यूरेशियन प्लेट विद अफ्रीकन प्लेट, जिसमें से मेडिटेरेनियन जो है उसके सेडिमेंट फोल्ड हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेरेनियन जो आएगा अफ्रीकन में, दिस इज ओशनिक प्लेट। सो एल्प्स भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसके ऊपर वाले पार्ट में है, और एल्प्स में आपका सबसे मेन इज स्विट्जरलैंड वाला रीजन। ये है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे ट्रेंचेस के नाम भी दे रखे हैं, पूरे ट्रेंचेस के नाम है इसमें, जितने ट्रेंचेस के नाम आपको याद होने चाहिए वो सारे लगभग इसमें है। कुरिल ट्रेंच क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद आपके पास राइक्यू ट्रेंच, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सुंडा ट्रेंच तो पूछते रहते हैं, मैरियाना सबको पता है, और इसमें पेरू चिली इंपॉर्टेंट है, प्यूर्टो रिको भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कुछ एक माउंटेन्स भी है उनके नाम लिखाऊंगा, जैसे कि माउंट शास्ता है, क्राकातोआ है। सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में लिखे अभी, थोड़ा इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ड्राइंग बनाऊंगा मैं पहले, पर आपको ये पॉइंट लिख लीजिए, ये जो लिखा है इसमें कि सर्कम पैसिफिक रिंग और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इन दिस कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पैसिफिक प्लेट, यहाँ पे पैसिफिक लिख लेना, पैसिफिक प्लेट सबडक्टिंग बिलो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बाकी जितने भी प्लेट मैंने लिखवा दी आपको, सिर्फ ये लाइन लिखी है इसमें, दिस एरिया हैव 60% वर्ल्ड्स अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस। तो इस विश्व के इस क्षेत्र में, पूरे दुनिया के इस क्षेत्र में सिर्फ ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पे 60% भूकंप आते हैं और वोल्केनोस इरप्ट होते हैं। Are the Nazca plate and Cocos plate are part of Pacific plate? Sidare. डायग्राम आप यहाँ से कैसे बनाएंगे, मुश्किल होएगा। ये भी लिख लो, फैक्ट ये वर्ल्ड सबसे, जी लिखना था अभी, ये लास्ट लाइन लिखनी है, दिस एरिया हैव 60% वर्ल्ड्स अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस। लिख लो
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मैंने आपका वो डाला है 10 MCQ एंड टेस्ट। होली मना रहे हैं लोग हैं, मनाली बर्फ पड़ गई, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट ये देखिए, इसको लिखिए, माउंट क्राकातोवा वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस वोल्केनो सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। सो इट इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया। माउंट फ्यूजी, कुरिल, माउंट मेयोन, उसके बाद और क्या ये क्राकातोवा। एकोनकागुआ भी इम्पोर्टेंट है, मैं लिखवाऊंगा आपको ये डायग्राम बनवा के। माउंट कोटोपेक्सी ये लिख लो, इसके बारे में क्या नहीं किया, अरे लिख लो, टाइम हो जाएगा फिर। ये इसके नीचे वाला लिखा, एकोनकागुआ वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन, मतलब इक्वेटर के ऊपर है ना, तो इसलिए सबसे ऊंचा माना जाता है इसको, वोल्केनिक माउंटेन। बट मेंशन कर देना कि वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन, एग्जैक्टली ओवर इक्वेटर, एग्जैक्टली ओवर इक्वेटर। टेस्ट आपका होगा बट अभी अपलोड नहीं हुआ है टेस्ट, राइट, बाद में इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बजा, एक टेस्ट होगा। चलो पहले नाजका एंड कोकोस प्लेट आर दी पार्ट ऑफ पैसिफिक। हाँ हाँ, वोल्केनिक एग्जैक्टली ओवर इक्वेटर। और कुछ आगे करें इसको, माउंट कोटोपेक्सी एग्जैक्टली ओवर इक्वेटर। अरे यार मिक्स कर दिया आपने, मेरे को लग रहा है वो वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन है, बट ये दिस इज इक्वेटर, दिस इज ओवर इक्वेटर, कोटोपेक्सी। अभी रुको, डायग्राम बनाएंगे, फिर मैं माउंट हुड है साथ है, उसके बारे में लिखाएंगे आपको। इसमें अब और क्या रहता है, ये तो कंप्लीट हो जाए, कॉन्टिनेंट 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 ओशन, कॉन्टिनेंट ओशन तक करते हैं, फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बाद में कराऊंगा आपको, क्योंकि वो बड़ा पार्ट है। और आज भी जो स्टूडेंट कह रहे हैं, गए हैं, कहते अभी मत करवाना है इसे, अभी जो गई हैं लड़कियां कि हिमालयाज मत करा देना, समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। पिछला नहीं था, ये मिक्स कर दिया हमने, उसको इक्वेटर को कट कर दो, बट दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। अब मेरा आपको बीच में क्वेश्चन भी देने वाला था, बट अभी स्टूडेंट पूरे नहीं है। और कुछ है इसमें, ये प्लेट्स आपने लिख लिया कि ये प्लेट्स पैसिफिक के नीचे सबडक्ट होती है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इसको रुक के करते हैं, पर पहले हमें करना पड़ेगा ये पार्ट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो इसके लिए जाना पड़ेगा वापस व्हाइट या ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो मैक्सिको वो भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट ही है, पर वो कोई नहीं, उसको देखेंगे अभी, रीजनल ज्योग्राफी जब करेंगे सारे ही आएंगे ये। अब एक डायग्राम बनाएंगे जी आप यहाँ पे, ऐसे नहीं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, दिस इज इंडिया,
तो ये है एशियन पार्ट, और एशियन पार्ट में ये वो पार्ट है जिसमें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, मंगोलिया, ये रीजन आते हैं। तो दिस इज एशियन पार्ट। ये जापानीज आइलैंड आर्क्स है तीनों, ये जापान मतलब जापान जो है वो लगभग 3-4 आइलैंड से मिलकर बनता है। अब ये भारत है, भारत के साथ में यहाँ पे म्यांमार के बाद आपके ये साउथ ईस्टर्न कंट्री स्टार्ट हो जाती, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे दिस पार्ट। अब यहाँ पे नीचे जाके आपका थोड़ा सा नीचे जाके, थोड़ा मैंने ज्यादा नजदीक बना दिया बट है ये, चलो छोड़ो इसको, थोड़ा इधर ले आते हैं। दिस इज, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है दैट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दिस इज एशियन प्लेट। इसको हटाओ यहाँ से। वापिस आओ। तो ये एशियन प्लेट है, दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नीचे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे न्यूजीलैंड एंड आपके कुछ एक आइलैंड कंट्रीज। देन अभी आपको इसके साथ में जो पार्ट बनाना है दैट इज ऑफ, अरे छोटा हो जाओ, यहाँ पे आपको बनाना है नॉर्थ अमेरिका, बस ये पार्ट, परे वाला पार्ट नहीं बनाएंगे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सो दिस इज, एक मिनट, इसमें बहुत मुश्किल लगता है मुझे डायग्राम बनाना, हालांकि इसमें कलर चेंज कर सकते हैं सब कुछ, पेन की आदत नहीं है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और नीचे आएगी साउथ अमेरिकन प्लेट। राइट। अब आपने जो डायग्राम देखा था यहाँ पे ही आपके 3-4 आइलैंड है जिसको आप बोलते हैं माइनर फिलिपियन प्लेट। तो जो आपको लिखा रखी थी मैंने प्लेट्स, उनके सबके नाम आई गए लगभग 1 2 3 4 5 ही थी, 4 मेजर 1 माइनर, है ना। सो ये प्लेट्स जो है इसके नियर बाय, अब यहाँ पे मैं ब्लू कलर में लिखूंगा आपका पैसिफिक प्लेट। अब इस पूरे के पूरे पार्ट में एक ही सबसे बड़ी प्लेट है दैट इज पैसिफिक प्लेट एंड इट इज लार्जली क्या है, ओशनिक। तो ये लगभग मैक्सिमम इसमें ओशनिक ही क्रस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब ये अकेली प्लेट इन सभी प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है, और सबडक्ट होने के कारण क्या करती है, 2 चीजें, एक तो बनाएगी ट्रेंच, दूसरा बनाएगी वोल्केनो को इरप्ट करा देगा। सो जी अभी आपके यहाँ पे मैं ट्रेंचेस के नाम लिखूंगा, येलो से ही लिख देते हैं। यहाँ पे आपके है सूंडा, और ट्रेंच को मैं ऐसे लाइन काट के, दिस इज ट्रेंच। ट्रेंच का यहाँ पे लिटरल मीनिंग है दिस इज ट्रेंच। तो सूंडा जहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज सूंडा ट्रेंच। ये इंडियन ओशन की सबसे गहरी ट्रेंच है। सूंडा ट्रेंच के बिल्कुल ऊपर जैसे पार्ट में यहाँ पे देयर इज ट्रेंच जिसका नाम है क्राकातोआ, इंडोनेशिया के पास, दैट इज क्राकातोआ। बट ये इसके साथ में कट हो जा रहा है, अरे एक मिनट, इसको हटा देते हैं, कैसे कलर से, ग्रीन। क्राकातोआ लगभग इस रीजन में आएगी। सुंडा ट्रेंच दिस पार्ट मिक्स हो गया, राइट। तो ये है क्राकातोआ दैट इज इन इंडोनेशिया। मेन लिखेंगे। अब ये फिलीपींस एंड इसके साथ में पैसिफिक को हटा देते हैं यहाँ से, पता ही आपको दिस इज पैसिफिक प्लेट। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आएगी मिंडानो ट्रेंच। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऊपर यहाँ पे है मैरियाना ट्रेंच। अगर मेरी डायग्राम थोड़ा रिलेटेबल ना लगे तो आपके पास पिक्चर है ऑप्शन, पर सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मिंडानो के ऊपर ही देयर इज मैरियाना ट्रेंच। अब इनके बिल्कुल बगल में, अब मैं माइनर फिलिपिन प्लेट यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए लिखने के लिए।
तो ये जो फिलीपींस का क्षेत्र है इसके पास में है एक, दैट इज माउंट मेयोन, या सिंपल अगर पूरा नहीं लिखना चाहें तो देयर इज ऑप्शन की ट्रायंगल बना के मेयोन लिख दीजिए। तो दिस इज माउंट मेयोन, MAYON, दैट इज माउंट मेयोन, और ये है आपका वॉल्केनिक माउंटेन। अब उसी के साथ में अगर आप ऊपर जाएंगे तो जो जापान का दूसरा आइलैंड है, दैट इज यहाँ पे है माउंट फ्यूजी, माउंट फ्यूजी भी कहते हैं इसको, माउंट फ्यूजी। माउंट फ्यूजी के साथ में एक ट्रेंच है, दैट इज कुरिल ट्रेंच, KURILE। तो यहाँ पे कुरिल ट्रेंच पाई जाती है, कुरिल। माइनर फिलिपीन प्लेट के ऊपर माउंटेन्स। हाँ, माइनर फिलिपीन प्लेट के ऊपर ही देयर इज माउंट मेयोन, MAYON, ये वॉल्केनिक माउंटेन है। माउंट फ्यूजी इज वॉल्केनिक। अब आप पाएंगे लगभग अमेरिका वाली साइड, अमेरिका के अपर पार्ट में, नॉर्थ अमेरिका के अपर पार्ट में दिस रीजन, यहाँ पे ट्रेंच छोड़िए, रस्टर ढूंढ रहा हूं मैं, ट्रेंच नहीं आएगी, ट्रेंच यहाँ पे आएगी, इसके बगल में देयर इज अ ट्रेंच जिसको बोलते हैं आप, कौन सी ट्रेंच है ये, इसको मैं एरो लगा के यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज कैलिफोर्निया ट्रेंच। ये है कैलिफोर्निया की ट्रेंच। कैलिफोर्निया की ट्रेंच के बगल में ही सीधा आपका लगता है रॉकीज, रॉकीज के बिल्कुल बगल में देयर इज माउंटेन जिसका नाम है माउंट शास्ता एंड माउंट हुड। यहाँ पे एक है माउंट शास्ता, SHASTA, माउंट शास्ता, उसके बिल्कुल नीचे है माउंट हुड, HOOD। These are volcanic mountains। अब इसी के साथ साउथ अमेरिका के नीचे वाले पार्ट में अगर आप आएंगे इस रीजन में, देयर इज अ माउंटेन दैट इज माउंट कोटोपैक्सी, PAXI, माउंट कोटोपैक्सी यहाँ पे अवेलेबल है। इसी के नीचे आपके पेरू चिली ट्रेंच आ जाती है, दिस रीजन, यहाँ पे इसको लिखेंगे पेरू चिली ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच, दिस इज पेरू चिली ट्रेंच, काफी बड़ी ट्रेंच है ये। अब माउंट एकोनकागुआ जो है वो पेरू चिली के बिल्कुल पैरेलल में है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे माउंट एकोनकागुआ, ACANCAGUA, माउंट एकोनकागुआ। सो आई थिंक इतने इनफ है। एक और चीज लिखनी हो तो कहाँ लिख सकते हैं, देयर इज अ माउंटेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में है, कौन सा है, माउंट कुक। यहाँ पे एक माउंटेन है दैट इज, मतलब एक ऐसे वोल्केनिक माउंटेन है दैट इज माउंट कुक, COOK। अब क्योंकि रेड नहीं दिखता तो हम चलाएंगे दूसरा, पता नहीं कौन सा कलर है, मुझे नहीं पता कौन सा कलर है, पर है थोड़ा रेड से मैच करता हूँ। कौन सा कलर है ये, मेजेंटा। गुड, मुझे सिखाते रहा करो ताकि घर पे डांटना पड़े कि कलर ही नहीं पता। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके अब यहाँ से हम बनाएंगे पैसिफिक। अब जो ये लाइन है इट विल शो कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की लाइन है, जैसे उसमें बनाई थी। पेन साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा, नहीं थोड़ा और, हाँ। सो जहाँ से आपके माउंट कुक स्टार्ट हो रहा है, माउंट कुक से लेके मैं इसको जाऊंगा, अरे कम हो गया तो माउंट कुक से आप स्टार्ट करेंगे इस रिंग को, यहाँ पे स्पेस कम बचा है मेरे पास, बट एक्चुअल में दिस इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसमें ये कलर हमने यूज किया। सो एग्जाम में अगर ऐसी लाइन बना रहे हैं तो ऐसे डब्बा बना के इसको शो कर दीजिए। फिर
उसके आगे लिखिए दिस इज रिंग ऑफ फायर, कि ये जो कलर है ये दर्शा रहा है कि दिस इज रिंग ऑफ फायर। ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनेगी इसकी, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके, डायग्राम दे ही मार्क्स मिल रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। अब नेक्स्ट है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, लास्ट पार्ट इसका, तो मैं कर दूंगा आपको फ्री 120 पे, 4 मिनट में हो जाएगा, नहीं होगा, मिड कॉन्टिनेंटल हो जाएगा, पीडीएफ दे तो मिनट लाना में पीडीएफ से देख लो। मिड कॉन्टिनेंटल, ये देखिए, ये आपकी तो आ गया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसके बहुत आपके पास एग्जांपल्स हैं। देन आपके पास नेक्स्ट है दैट इज, ये देखिए, ये कोटोपेक्सी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, सिंपल इसमें लिखिए मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, आप 5th पॉइंट डालिए इसको, दिस इज द 5th पॉइंट आपके उसका, सॉरी ये आपका 5th पॉइंट है कॉन्टिनेंट ओशन कोलिजन का। इसमें आपने लिखना मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि दो कॉन्टिनेंट के बीच की बेल्ट, जैसे मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी के पास की बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्प्स। तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है एल्प्स की फॉर्मेशन कैसे हुई उसके बारे में बताता है। ये 5th पॉइंट है आपका, जो आप कर रहे थे ना, एग्जाम्पल में नहीं है, एग्जाम्पल का नहीं है, ये 5th पॉइंट है अगले हेडिंग का, सब हेडिंग का। जैसे आपने लिखा ना ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन, उसके अंडर आपने बहुत सारे माउंटेन्स के नाम लिखे थे, वैसे ही है, आपने मिक्स कर दिया सारा। 4 लिखाए हैं, एक 5th है। चलो जी, 5th पॉइंट। So, mid-continental belt explains the formation of Alps mountain. अब आप लिखेंगे some of the regions of volcanoes in Alps, some of the major regions of volcanoes in Alps. तो आपका जो Alps mountain है उसके nearby कौन कौन से volcanic mountains हैं उनके बारे में लिखना है। So some major regions of volcanoes in Alps are Mount Etna, माउंट वेसुवियस, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये सारे के सारे इटली में है, सामने लिखा हुआ है, इससे ही आप डायरेक्ट लिख लीजिए। सो दे ऑल आर इन इटली। तो चाहे आप माउंट एटना की बात करें, यहाँ पे दिस इज माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, और दिस इज वेसुवियस मैप में, और ये नियर बाय क्या है आपके पास, मेडिटेरेनियन सी है नीचे। तो मेडिटेरेनियन सी के साथ में इटली है, इटली में माउंट एटना भी है, स्ट्रोम्बोली भी है, एंड लास्ट वेसुवियस। तो ये लिख रखे हैं एटना, वेसुवियस एंड स्ट्रोम्बोली, दे ऑल आर इन इटली रीजन। ये सारे के सारे इटली में ही पाए जाते हैं। नहीं, अभी तक जो है आपकी सबसे डीपेस्ट जो ट्रेंच है दैट इज मैरियाना ट्रेंच ओनली। ठीक है, ये हो गया, लिख लिया। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में वही लिखना है, सिंपल, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्प्स। हाँ, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्प्स, और इसमें ही जो रीजन में पाए जाते हैं दैट इज एटना, वेसुवियस एंड स्ट्रोम्बोली। थोड़ा वो नीचे लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है मैंने, वैसे है भी है बट नहीं भी है ना। सो दीज आर दी माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है ऐसे तो मैं जल्दी लगी हुई थी कि छोड़ दो हमें। अब हमें नेक्स्ट टाइम करना है हिमालयास। ये है कुछ एक फैक्ट इनके बारे में। जो माउंट स्ट्रोम्बोली है, इट इज नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो जब ये चमकता है तो इसकी लाइट मेडिटेरेनियन सी के ऊपर पड़ती है, तो इसलिए इसको लाइट हाउस कहते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्ट, माउंट सिसिली आइलैंड जो है, ये कई बार न्यूज में रहता है, तो पूछते हैं कि कहाँ पे है ये, तो मैंने ये खुद से ही अपने हैशटैग लगा के बना रखे कि सिसिली आइलैंड जो है दैट इज इन इटली, कभी एग्जाम में पूछा जाए तो। माउंट मैकिनली, ये हाईएस्ट पीक है रॉकीज की, तो रॉकीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट मैकिनली। किनली वाटर भी आता है आपके पास, है ना, वाटर बॉटल।
डीपेस्ट ट्रेंच इन इंडियन ओशन इज जावा ट्रेंच या फिर सुंडा ट्रेंच। ये भी आपके क्वेश्चन में मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए इसके ऊपर। K2 that is Godwin Austen, that is the highest mountain of India, right? उसके बाद ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोस्टली प्रोन टू सुनामी बिकॉज इट इज मच क्लोज टू सुंडा स्ट्रेट या फिर जावा स्ट्रेट विच इज अ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। तो ये जो चार है ये चारों एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। मतलब फैक्चुअल नॉलेज है, आपको याद रहनी भी चाहिए, बेटर है। निक्का मल ज्वेलर्स। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज कॉन्टिनेंटल कोलिजन। जब दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, लिखा है सामने, एल्प्स बनेंगे या फिर हिमालयस बनेंगे। लिखो लिखो, निक्का मल ज्वेलर्स, शास्त्री नगर, लाजपत नगर। सो अभी तक जितना आपने पढ़ा है इसको कृपा करके दोहराते रहें। आपके पास पीडीएफ आ ही जाएगी, ये जस्ट आधे घंटे में। ट्राई करता हूँ जल्दी हो जाए, बट पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपके पास नोट्स भी आ गए और पढ़ भी नहीं रहे। और जहाँ पे भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं आके, क्योंकि स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में ऐसी रखता हूँ जिसमें पुरानी चीज़ें रिपीट हो जाए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप अभी अपना रिवीजन करें, टेस्ट अपलोड किया नहीं अभी तक, जब हो जाएगा तो आपने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और बाकी बातें हम देखते हैं बाद में।